हेलो एवरीवन, आई एम शिवशंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलेगो और पक्सिनिया से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी और कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द वीप स्मट ऑफ शुगर कैन इज काज्ड बाई। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलेगो सिटेमनिया, दूसरा है ऑस्ट्रेलेगो एवेनी, तीसरा है पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस, चौथा है एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला ऑस्ट्रेलेगो सिटेमनी। ये जो होता है ए वीप स्मट शुगर कैन डिजीज काज करता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कवर्ड स्मस्ट ऑफ बार्ले इज काज्ड बाई। पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा, दूसरा है ऑस्ट्रेलेगो ट्रिटिसाई, तीसरा है ऑस्ट्रेलेगो हार्डी और चौथा है ऑस्ट्रेलेगो ग्रैमनी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलेगो हार्डी। ऑस्ट्रेलेगो हार्डी जो होता है वो बार्ले में कौन सा डिजीज काज करता है? कवर्ड स्मेट। जबकि ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा, ऑस्ट्रेलेगो ट्रिटिसाई और ऑस्ट्रेलेगो ग्रैमनिस ये जो होते हैं ये लूज स्मट डिजीज काज करते हैं। कौन से? लूज स्मट। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पोर फंजाई बिलोंग टू। पोर फंजाई बिलोंग कौन से फॉलोइंग फैमिली से करता है? पहला है फाइकोमासिटीज, दूसरा है एस्कोमासिटीज, तीसरा है बेसिडियोमासिटीज और चौथा है ड्यूट्रोमासिटीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी बेसिडियोमासिटीज। यहाँ पे ड्यूट्रोमासिटीज से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो ड्यूट्रोमासिटीज के जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो नहीं पाया जाता है और इस क्लास को फार्म क्लास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। या आर्टिफिशियल क्लास के नाम से भी इसको जानते हैं ड्यूट्रोमासिटीज को। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है ऑस्ट्रेलेगो सिटेमनी काजेज। ऑस्ट्रेलेगो जो सिटेमनी है वो कौन सा डिजीज काज करता है? पहला है स्मट डिजीज ऑफ सॉर्गम, दूसरा है वीप स्मट ऑफ शुगर कैन, तीसरा है स्मट ऑफ दुबग्रास और चौथा है रस्ट ऑफ सॉर्गम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी वीप स्मट ऑफ शुगर कैन। पांचवा क्वेश्चन है स्मट ऑफ व्हीट इज ए। पहला ऑप्शन इसमें सीड बॉर्न इन्फेक्शन, दूसरा है सॉइल बॉर्न इन्फेक्शन, तीसरा है एयर बॉर्न इन्फेक्शन और चौथा है बोथ ए एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी बोथ सीड बॉर्न इन्फेक्शन एंड सी है एयरबॉर्न इन्फेक्शन। तो ये थे ऑस्ट्रेलेगो से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं पक्सिनिया से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें पक्सिनिया से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन कह रहा है इन पक्सिनिया ग्रैमनिस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर। यानी कि पक्सिनिया ग्रैमनिस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? पहला है सोमैटोगेमी, दूसरा है स्पर्मेटाइजेशन, तीसरा है गेमिटेंजियल कॉन्टैक्ट और चौथा है गेमिटेंजियल कॉपुलेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी स्पर्मेटाइजेशन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द बायोन्यूक्लिएट सेल इन ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट फाउंड इन। तो इसका जो ऑप्शन है वो है पहला टेलिटोस्पोर, यूरोडोस्पोर, बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी बोथ ऑफ द एबव। ठीक है। यानी कि बायोन्यूक्लिएट सेल इन ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट फाउंड इन। तो टेलिटोस्पोर्स और यूरोडोस्पोर दोनों में पाया जाता है बायोन्यूक्लिएटेड सेल। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है पक्सिनिया काजेज द।
पक्सिनिया जो होता है वो कौन सा डिजीज काज करता है? पहला इसमें ऑप्शन लीफ रस्ट ऑफ वीट, दूसरा है कर्लिंग ऑफ वीट लीफ, तीसरा इन्फेक्शन ऑफ द वीट ग्रेन और चौथा नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, लीफ रस्ट ऑफ वीट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज मोनोकैरियोटिक स्पोर इन पक्सिनिया ग्रैमिनीस। पहला ऑप्शन है पिकनियो स्पोर, दूसरा है एसियो स्पोर्स, तीसरा है यूरेडो स्पोर और चौथा है टेरिटो स्पोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला ए, यानी कि मोनोकैरियोटिक स्पोर पक्सिनिया में क्या होता है? पिकनियो स्पोर। पक्सिनिया की लाइफ साइकिल में कितने स्पोर होते हैं? होते हैं 5। ठीक है, तो अभी एक एक करके बता देते हैं आपको कौन कौन से स्पोर होते हैं। पहला होता है पिकनियो स्पोर, दूसरा होता है आपका यूरोडो स्पोर, तीसरा होता है टेलिटो स्पोर और इसके बाद चौथा जो होता है वो होता है बेसिडियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर और लास्ट होता है एसियो स्पोर्स। ठीक है, तो कभी कभी इसके स्पोर्ट्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है। पाँचवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाँचवां क्वेश्चन कह रहा है कि द काज फॉर एनुअल रिकरेंस ऑफ रस्ट डिजीज इज इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि एनुअल रिकरेंस ऑफ रस्ट डिजीज को सबसे पहले रस्ट डिजीज को सबसे पहले कौन डिस्कवर किया था? तो पहला ऑप्शन है RN सिंह, दूसरा है टी सदाशिवन, सी है केसी मेहता और चौथा है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, केसी मेहता ने सबसे पहले रस्ट डिजीज को डिस्कवर किया था इंडिया में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा कि हेट्रोसियस फंगस इज, हेट्रोसियस फंगस इनमें से कौन है? पहला अस्टिलेगो, दूसरा है पक्सिनिया, तीसरा है मेलामसोरा और चौथा एल्बिगो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पक्सिनिया। हेट्रोसियस फंगस ऐसे फंगस होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट पे कंप्लीट होती है, ऐसे फंगस को हम हेट्रोसियस फंगस बोलते हैं। और एक होता है आटोसियस। ठीक है, आटोसियस फंगस ऐसे फंगस होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल ओनली 1 होस्ट पे कंप्लीट होती है, तो इस ऐसे फंगस को हम लोग क्या बोलते हैं? आटोसियस। सातवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाय। पहला ऑप्शन है पक्सिनिया टिटिसिना, दूसरा है पक्सिनिया ग्रैमिनीस टिटिसाई, तीसरा है पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस और चौथा अस्टिलेगो हार्डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, पक्सिनिया ग्रैमिनीस टिटिसाई जो होता है ये ब्लैक रस्ट डिजीज काज करता है। आठवां क्वेश्चन है डिप्लॉयडाइजेशन इन पक्सिनिया ग्रैमिनीस अकर इन, कौन से फेज में डिप्लॉयडाइजेशन पक्सिनिया ग्रैमिनीस में पाया जाता है? पहला है यूरोडोस्पोर, दूसरा है टेलिटोस्पोर, तीसरा है बेसिडियोस्पोर और चौथा है एसिडियोस्पोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एसिडियोस्पोर। ठीक है, एसिडियोस्पोर में जो पक्सिनिया ग्रैमिनीस में क्या होता है? डिप्लॉयडाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9वां इन पक्सिनिया मोनोकैरियोटिक माइसिलियम डेवलप आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ, यानी कि पक्सिनिया में मोनोकैरियोटिक माइसिलियम किसके जर्मिनेशन से फॉर्म्ड होता है? पहला ऑप्शन है एसिडियोस्पोर, दूसरा है यूरोडोस्पोर, तीसरा है बेसिडियोस्पोर, चौथा है पिक्निडियोस्पोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बेसिडियोस्पोर जब जर्मिनेट करता है तो मोनोकैरियोटिक माइसिलियम का फॉर्मेशन होता है। 10वां क्वेश्चन है टेलिटोस्पोर आर, टेलिटोस्पोर्स कैसे स्पोर्स होते हैं? पहला है मोटाइल स्पोर्स होते हैं, दूसरा है यूनिसेलुलर स्पोर्स होते हैं, तीसरा है बाई सेल्ड स्पोर्स होते हैं, चौथा है हेक्सागोनल स्पोर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बाई सेल्ड स्पोर होते हैं। टेलिटोस्पोर कैसे होते हैं? तो होते हैं बाई सेल्ड स्पोर्स।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेल्टोस्पोर ऑफ पक्सिनिया आर, जो टेल्टोस्पोर पक्सिनिया में होता है वो कैसा होता है? 2 सेल्ड होता है कि 3 सेल्ड होता है कि 4 सेल्ड होता है कि 1 सेल्ड होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 2 सेल्ड स्टेज होता है। अब लास्ट इसका जो पक्सिनिया से क्वेश्चन है ये पूछा गया है, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर देयर इन यूरेडोस्पोर इन पक्सिनिया, यानी कि यूरेडोस्पोर में कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा है 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2, यानी कि पक्सिनिया में जो यूरेडोस्पोर होता है उसमें कितने न्यूक्लियाई पाए जाते हैं? तो 2। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पक्सिनिया और एस्ट्रोलेगोस थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और लाइक कर दें। अगला लेक्चर हम किस टॉपिक पे बनाएं ये भी कमेंट्स में ज़रूर करके बताएं। थैंक यू।